वेलकम टू डॉक्टर सैमीज क्लिनिक। अगर दौरान हमल आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, आपका बहुत दिल खराब होता है, आपको आयरन की कमी है, जिस्म पूरा दिन दुखता रहता है और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस रहती है, आपका दिल ही नहीं चाहता कोई काम करने को, तो एक मिल्क शेक आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वो है खजूर का मिल्क शेक। खजूरें कितनी हमल के दौरान खानी चाहिए, किस वक़्त खानी चाहिए, उसको दूध के साथ लें, खजूर गर्म तो नहीं होती, किस टाइम लें, कितनी लें और क्या ये बच्चे को नुकसान तो नहीं देती? आपके बहुत से क्वेश्चंस का आंसर है इसी वीडियो में। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी डॉक्टर स्मीना साइमी, एक प्रैक्टिसिंग इन होम्योपैथी फ्रॉम 24 इयर्स, प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ही एक अहम पीरियड होता है, उसमें ख़वातीन है बहुत ही कॉन्शियस होती हैं, स्पेशली बच्चियाँ। तो वो छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपने कह दिया खजूर आपने ज़रूर खानी है, तो खजूर और दूध, खजूर तो बहुत गर्म होती है, क्या मेरा बच्चा तो नहीं इससे ज़ाया हो जाएगा? तो क्या ये तो नहीं हो जाएगा? क्या वो तो नहीं हो जाएगा? तो सबसे पहले एक बात बताऊँ, ये जो खजूर और दूध वाला टोटका है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा विटामिन्स तो देगा ही देगा, लेकिन ये एक 100% आज़माया हुआ कुलिया है कि आपका बच्चा चिट्टा, सफ़ेद, खूबसूरत, हेल्दी, बीमारियों, नुक्सों से पाक पैदा होने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि जो खजूर के अंदर क्या विटामिन्स हैं और दूध के अंदर क्या विटामिन्स हैं, इसको कैसे हमने यूज़ करना है। खजूर के अंदर रिच क्वांटिटी है आयरन की। ऐसी बच्चियाँ जो हमल के दौरान जिनको खून की कमी हो जाती है, उनको इंजेक्शंस ड्रिप्स लगवाने पड़ते हैं, अगर वो डे फर्स्ट से खजूर और दूध लेंगी तो उनको आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी। उसके बाद ये अब रिच सोर्स है फाइबर का, उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, उनकी डाइजेशन ख़राब नहीं होगी। इसमें मैग्नीशियम में है तो आपको जिस्म में दर्दें नहीं होंगी। ये बच्चे की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा अफेक्ट रखता है और उसके साथ साथ ये माँ को बहुत ताकत देता है कि वो पूरे 9 माह की कॉम्प्लिकेशंस को बर्दाश्त कर सके और बच्चा जो है आपका हेल्दी, सेहतमंद, चिट्टा, सफ़ेद, गोरा और बगैर किसी एबनॉर्मेलिटी के पैदा होगा। यानी कि बहुत ज़्यादा जो रिस्क होता है ना बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी होने का, तो वो खजूर और दूध लेने से ख़त्म हो जाता है। तो खजूर और दूध, खजूर के हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर ली, अब दूध की तरफ आ जाते हैं। दूध अगर आपको सही खालिस मिलता है तो वो रिच सोर्स है कैल्शियम का, तो वो उसको कहा भी जाता है कि ठंडा है। तो अगर आप खजूर को गर्म मानते हैं तो दोनों मिलके इक्वल हो जाता है, लेकिन मैं खजूर को गर्म नहीं मानती हूँ, क्योंकि खजूर जब ड्राई हो जाती है वो एक छुआरे शदीद गर्म है। जो वेट खजूर है वो गर्म नहीं होती और जितनी तादाद में मैं आपको खाने को एडवाइस करी हूँ तो बिल्कुल भी कोई गर्मी नहीं करेगी, आपके बच्चे को नुकसान नहीं देगी, उल्टा आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी करेगी और उसको खूबसूरत और सेहतमंद करेगी। तो इसलिए जो है खजूर और दूध को आपने इस्तेमाल करना है। इसका बेहतरीन टाइम तो सुबह का टाइम है, लेकिन मॉर्निंग सिकनेस की वजह से, नौजिया की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से निहार मुँह बहुत सी बच्चियाँ नहीं ले पाती। तो उनको मैं कहती हूँ आप नाश्ते के बाद ले लीजिए, आप दोपहर के बाद ले लीजिए और आप रात को सोने से पहले ले लीजिए, ये भी बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन जो शाम का टाइम होता है ना, जिस टाइम आपका लंच नीचे हो चुका होता है, डिनर में भी टाइम होता है, वो भी बड़ा गुड टाइम होता है, ये आप दूध और खजूर लेने के लिए। अब दूध और खजूर को कितनी क्वांटिटी में लेना है? 1 ग्लास दूध, 3 खजूरें। 3 खजूरों से ज़्यादा नहीं लेना। 1 ग्लास दूध को 3 खजूरों के साथ लेंगे तो आपके आयरन की कमी, आपके फाइबर की कमी, आपके रिच विटामिन्स, कैल्शियम, पोटेशियम तमाम इससे पूरा होगा। और स्टेशनल डायबिटीज़ है या डायबिटिक पेशेंट हैं और प्रेग्नेंट भी हैं, तो फिर आप जब तक अपना HbA1c 5 से नीचे ना हो तो आप खजूर यूज़ बिल्कुल ना करें और अगर वो 6 पे है तो आप 1 खजूर और 1 ग्लास दूध को ले सकती हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही खजूर को इस्तेमाल करना है। अब इसको क्वांटिटी भी मैंने बता दी। हाँ, अगर कहा जाए कि ये गरीब लोगों का आयरन सप्लीमेंट है तो गलत नहीं होगा। इसमें आयरन, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम सब कुछ पाया जाता है और खजूर सस्ती सी हर जगह पे अवेलेबल भी होती है। तो अगर आपको खाली खजूर के साथ 3 खजूरें खा के ऊपर से दूध पीना मुश्किल लगता है तो आप उसका शेक बना लें। शेक बना लें। अगर आप पतली सी हैं, आप अंडरवेट हैं, आप चाहती हैं कि आपका भी अच्छा वेट हो, तो आप इसके अंदर 2 काजू, 2 अखरोट, 2 2 नहीं 5-6 बादाम भी डाल सकती हैं। तो इसका शेक अच्छा-सा बना के आप शाम के टाइम लें। लेकिन अगर अगर आप वेट बहुत जल्दी गेन कर लेती हैं तो बस फिर आप खाली 3 खजूरें
और साथ फीका दूध में चीनी शहद नहीं मिलाना आपने। आप लें तो ये आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक होगी और बच्चे की सेहत भी अच्छी होगी। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।